increasingly confronted with Israel's policies of occupation, destruction, and massacre. With the unconditional support of the Western powers, Israel continues to destabilize our region. ईरान पर इसराइली हमले, दहशतगर्दी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के दौरान इसराइल ने जंग छेड़ दी। नेतन्याहू और उनका कातिल टोला किसी भी तनाज़े के पुरअमन हल पर यकीन नहीं रखता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी बरादरी से जंग रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। आज़ाद रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक करार। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत, ईरान के हक़ दिफा की हिमायत। चेयरमैन OIC ने मुसलमान ममालिक का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत करार दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अपने खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन कॉज की हिमायत जारी रखने का अज़्म। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ वार लगातार। सहूनी रियासत का दिफाई निज़ाम नाकाम। हैफा, तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में सजील और खैबर मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। इसराइली वज़ारत दिफा की इमारत भी नहीं बच पाई। ऑपरेशन वादा सादिक के 18वें हमले में इसराइली फौज के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और दिफाई सनतें कामयाबी से टारगेट। ईरानी ड्रोन्स ने बैत शीन को खंडर में तब्दील कर दिया। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तलात, सख्त सेंसस के 22 खबरों की तरसील। इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। इस्फहान में जौहरी तनसीबात पर मिसाइल हमला, ताबकारी की कोई इत्तला नहीं। क़ुम में अपार्टमेंट में मिसाइल हमले, कुद्स फोर्स के कमांडर सईद एजादी को शहीद करने का दावा। ईरान के मिसाइल जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सहूनी फौज के निशाने पर। लिंजान मुबारका शहरेजा में भी शहरी आबादी सहूनी फौज का टारगेट। ईरान का ताज़ा हमलों में मजीद साइंसदान और फौजी अफसरान की शहादत का एतराफ। शहदा के जनाजों में ईरानी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी फौज ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। पासदारान इनकलाब ने सयाहत यार्ड में जासूसी करने वाले जर्मन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से हसास तस्वीर बरामद। ईरानी सिक्योरिटी एजेंसी ने कई अफगान बाशिंदों को मोसाद के लिए जासूसी और ड्रोन्स हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। ईरान के एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के खदशात में इजाफा। अमरीका ने 2 B-2 तैयारे बहरुल काहिर रवाना कर दिए। फजा में ही रीफ्यूलिंग के लिए 8 ऑयल टैंकर्स भी हमराह महवे परवाज। B-2 तैयारों से इंतहाई वजनी 35 मीटर गहराई में जाकर धमाका करने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब गिराने की सलाहियत है। ईरान के फोर्डो जौहरी प्लांट की तबाही सिर्फ B-2 से गिराए गए बंकर बस्टर बॉम्ब ही से मुमकिन है। अमरीका ने तैयारे ईरान पर हमले के लिए भेजे या सिर्फ डराने के लिए, सूरत हाल गैर वाज़े, मुबहम। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात का इशारा। देखते हैं कि ईरान से बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। अब तक की जंग में इसराइल की कारकर्दगी ईरान से बेहतर रही। मामला बढ़ा तो नेतन्याहू को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का इंतबाह। तेहरान पर एटम बॉम्ब का सामान जमा करने का इल्जाम। ईरान को क्लीन चिट देने पर नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी की रिपोर्ट गलत करार। Give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. पाकिस्तान और भारत 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई। जंग रुकवाने पर नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ख्वाहिश जाहिर कर दी। नोबेल इनाम सिर्फ डेमोक्रेट्स को ही मिलता है, ट्रंप का इजहारी मायूसी।
जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाने का एतराफ। पाकिस्तानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन पसंद क़यादत अस्ल सालिस करार। ट्रंप की सिफारती काविशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी वाक़ हुई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से मुकम्मल जंग का खतरा टाल दिया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ। हुकूमत पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हाल में ट्रंप की संजीदगी का खैर मकदम। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरक़ी वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। Relations between Russia and Iran. We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. ईरान एटम बॉम्ब नहीं बना रहा। ईरान और रूस को एक जैसे दुश्मन का सामना। तेहरान के साथ जौहरी ताउन जारी रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइल को जारहाना रवैया तर्क करने का मशवरा। ईरान के पास एटम बॉम्ब बनाने का सामान मौजूद, लेकिन तेहरान बॉम्ब नहीं बना रहा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने मुज़ाकरात से जौहरी तनाज़े के हल की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीका और ईरान को बातचीत का अमल बहाल करने पर जोर। ईरानी हमलों से इसराइल में 25,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2,600 से ज्यादा गाड़ियां तबाह हुई। जंग के आगाज से इंश्योरेंस के 30,700 से ज्यादा दावे जमा कराए गए। 8,000 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में बसाया गया। इसराइल ने ईरानी मिसाइल से होने वाले माली नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए इसराइलियों को तवील जंग के लिए तैयार रहना होगा। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर का वीडियो पैगाम। दावा किया कि ईरान कई बरस से इसराइल को तबाह करने का मंसूबा बना रहा था। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली जरहरियत की एक बार फिर से मजम्मत। हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसराइली जरहरियत को रोके और जारे इक़दामात पर जवाबदेह बनाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से मुतालबा। ईरान इसराइल तनाज़े फैलने से ऐसी आग लगेगी जो कोई काबू नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती काउंसिल के इजलास में वाज़ेह कर दिया। ईरान और इसराइल तनाज़ा जारी रहने से दुनिया बहरान की जानिब बढ़ रही है। ईरान बार बार कह चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। तस्लीम करना चाहिए कि एतमाद का फुक़दान है। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग में कूदना इराक पर हमले जैसी संगीन गलती होगा। अमरीका खतरनाक इलाकाई तनाज़े में फंस जाएगा। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेनेटा की वार्निंग। ईरान इसराइल जंग के बायस तख्तान सरहद अब तिजारत बदस्तूर मुअत्तल। सामान से लदे ट्रक्स की तवील कतारें लग गईं। ट्रंप बात बात पर 2 हफ्ते की बात कहने के आदी। गुज़श्ता बरसों के दौरान अहम तरीन मामलात पर 2 हफ्तों की बात की, एक भी पूरी नहीं की। अमन के आलमी चैंपियन के तौर पर पहचाने जाने के लिए नोबेल इनाम जीतना अहम नहीं। अगर गासिब सहूनियों की हिमायत जारी रखेंगे तो तारीख हमेशा अमरीकी सदर और उनके साथियों को चंगेज खान और हिटलर के एक कटहरे में खड़ा करेगी। ट्रंप को इंसाफ का दोहरा मयार तर्क करके मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बयान। भारतीय वज़ीर दाखिला के सिंतास मुआहिदा कभी बहाल न करने की बढ़त। पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी का रुख मोड़ दिया जाएगा। अमित शाह का पाकिस्तान के पानी से राजस्थान को सैराब करने का ऐलान। वज़ीर खजाना का सोलर पैनल्स पर टैक्स की मुजव्वज़ा शरह 18 से कम करके 10% कम करने का ऐलान। 12 लाख रुपए तक टैक्सेस की शरह कम करके 1% कर दी गई। आइंदा माली साल अखराजात में मामूली इजाफे की पेशगोई। मैंने कहा था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है।
और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसात हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते थे। मुल्क में 2.5-3 साल से हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत राइज है। ये पहले हो जाता तो मुल्क कई हादसात से बच जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राबते मिसाली और मुल्क के लिए खुश आइंद करार। क्या पीपल्स पार्टी हाइब्रिड निज़ाम की हामी है? मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन सेनेट से सवाल। किसी शख्स के इनफरादी बयान पर तबसरा मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कुछ कहा तो मौक़िफ़ लूंगा। यूसुफ रज़ा गिलानी का जवाब। लाहौर के सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने के केस की समाअत। शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर पेशी। बानी PTI के वकील की वज़ीर आज़म पर जराह। समाअत 23 जून तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह। मुख्तलिफ शहरों में केक काटने की तकारीब। शहीद बेनज़ीर भुट्टो आवाम के लिए हमेशा हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो आवाम से जिस्मानी तौर पर बिछड़ चुकी हैं, लेकिन उनके नजरियात और अफकार हमेशा जिंदा रहेंगे। बिलावल भुट्टो का वालिदा के मिशन को आगे बढ़ाने का आज़्म। स्वाबी के थाना IDS की हुदूद में होटल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार खाना खा रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अक़ीदत। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। 19 जून के इजलास से पहले का लिखा खत सामने आ गया। पेशगी बता दिया था कि 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मुअख्खर किया जाएगा। खत का मतन। आप बैठ जाएं। ऑलरेडी रूल्स रिलैक्स किए जा चुके हैं। निसार साहब को रेजोल्यूशन मूव करने दे और रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI पर 10 अरब रुपए हट जाना केस की समाअत। सिंध असेंबली में बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत करारदाद पेश। ऑपोजिशन का हंगामा। बजट के दौरान कोई करारदाद पेश नहीं हो सकती। ऑपोजिशन अरकान का मुवाक़िफ़। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारफीन के बिल्स बढ़ने का वक्त आ चुका। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4 रुपए 51 पैसे फी यूनिट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट पे 1 रुपया 55 पैसे कमी का इत्तलाक जुलाई में जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत और ADB में मुख्तलिफ मंसूबों में मालियाती ताउन पर इत्तेफाक। ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल, जदीद ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबे शामिल। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ऑब्जर्वेटरी के क़याम के लिए माली ताउन होगा। रावलपिंडी की कोहेनूर कॉलोनी के ट्रांसमिशन कंट्रोल रूम में आग लग जाने से 5 अफराद जख्मी। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड टीम्स ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। 7 अजला के नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। गवादर, क्वेटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास शामिल। पश्चिम और लाहौर से हासिल करदा सीरज नमूने पोलियो फ्री करार। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 पिस्टल्स, 1 मोटरसाइकिल बरामद। CVO और इब्राहिम हैदरी में मुबैना मुकाबलों में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। असलहा बरामद। कराची एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मुबैना रिश्वत लेते हुए पुलिस एहलकार की वीडियो सामने आ गई। रिश्तेदार को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, बिला वजह रोका गया। एहलकार ने पैसे लेकर जाने दिया। शहरी का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में मेडिकल के लिए आई खातून से निजी एहलकार की मुबैना ज्यादती। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। DPO ने सब इंस्पेक्टर और ASI को मुअत्तल कर दिया। मुल्तान की अदालत ने कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश साबित होने पर मुजरिम डॉक्टर को उम्र कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। फैसलाबाद में सौतेली बेटी से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार।
रावलपिंडी के इलाके वाह कैंट में शहरी के कत्ल के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जाती रंजिश पर शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश। फैसलाबाद में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुबैना मुकाबले में पुलिस कांस्टेबल समेत 3 कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम हलाक। हैदराबाद के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 10 रोज से बिजली बंद, गर्मी और बिजली बंदिश के 27 शहरियों का दूसरे रोज एहतजाज जारी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। डीजी रेंजर सिंध की मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान को यकीनी बनाने और बाहमी हम आहंगी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। उलमा कराम ने इस मौके पर मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब में यकुम से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 का नफाज रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। जुलूस के रास्तों पर वाक़े मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर, पत्थर, ईंटें, बॉटल्स या कचरा जमा करने पर पाबंदी आयद। जुलूस के दौरान इमारतों पर बतौर तमाशाई मौजूदगी ममनुआ करार। महकमा एंटी करप्शन की तंजीमें नौ कर दी गई। चेयरमैन का ओहदा खत्म करके ग्रेड 19 या 22 की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तख्लीक। IT ऑफिसर की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी। अकाउंट्स असिस्टेंट और IT असिस्टेंट की बराह रास्त भर्तियां होंगी। असिस्टेंट से लेकर सैनिटरी वर्कर्स तक 294 आसामियां खत्म। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 13 जून को खत्म होने वाला हफ्ता स्टेट बैंक के ज़खायर में 46 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। दीरवाला में रात की बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कुमराट में रेला बच्ची को बहा ले गया। 3 राबता पुल बह गए। 4 मकानात और 1 पावर हाउस तबाह। इस्लामाबाद में अलल सुबह बरसात। कराची का मौसम 2 रोज से अबर आलूद, शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी। चीन के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही। दरिया का पानी भिपर कर आबादियों में दाखिल। 78 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गजा पर इसराइली हमले रुक ना सके। अंधाधुंध बमबारी से 82 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 34 अफराद शामिल। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के खिलाफ कैलिफोर्निया में एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन की अहलकारों से झड़पें। न्यूजीलैंड मारेगा बाजी या पाकिस्तान पड़ेगा भारी। FIA हॉकी कप का फाइनल आज होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। फलों के बादशाह के लाहौर में जलवे। मैंगो फेस्टिवल में अनवाओ अक़साम के आम तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में तलबा के लिए मुसव्वरी का एहतमाम। बच्चों ने मुनफरिद पेंटिंग्स बनाई।